तो हम इनको नंगा करेंगे, हम छोड़ेंगे? ये अवाम का पैसा है, ये मेरे बाप का नहीं है। तो कड़ी लगनी चाहिए उस ऑफिसर को, उस सरपंच को और उस जई को जिसने ये ऐसा मतलब पेमेंट निकाली है, लेकिन मौके पे काम नहीं है। तो वो जायज नहीं, क्या पिछले 50 साल में ऐसे काम नहीं है। मैं वसूल के साथ कहता हूँ और आपको पूरी डाटा देकर मतलब आपको दूंगा। मतलब टोटल पैसा अभी तक आपकी पंचायत में लोरन लोअर में 14 का कितना वागुजार हुआ है? वो ये मेरी पंचायत में, हाँ। देखिए जी, मेरी पंचायत में ये हुआ है तकरीबन मोर देन 25 लाख, बट 30 लाख, मोर देन 30 लाख, हाँ। 33 34। ये दीगर रहनुमाओं जो हमारी जमातें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके रहनुमाओं का, उनके मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये सवाल है कि काश अपनी पार्टी अपनों की होती। देखिए, काश अपनी पार्टी अपनों की होती। देखिए जी, बिल्कुल अपनों की पार्टी है, ये किसी गैर की पार्टी नहीं, ये हम सब की पार्टी है। कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम की पहली किस्त के लिए कहीं से 10,000 रुपए के लिए मांग की जा रही है, कहीं से 8,000 की मांग की जा रही है, कहीं से 5,000 की मांग की जा रही है। मतलब इसकी क्या वजह है? नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान इफ्तिकार सोफी। नाजरीन, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, मास्टर बशीर अहमद कामरान साहब, ये सरपंच हैं पंचायत लोरन लोअर के, और उसके बाद ये अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं एसटी सेल के। हमारे प्रोग्राम के आज के मेहमान खुसूसी हैं। मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका तो ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मेरे घर पे आके इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मास्टर साहब, 3 साल का दौर इक़्तिदार आपका खत्म हो चुका है। जी जी। और पहला सवाल यह आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई स्कीम में अब तक आपकी पंचायत में बेस लाइन में कितने नाम आए और लेफ्ट आउट में कितने नाम आए आज तक? देखिए जी, ये जो मेरे दौर इक़्तिदार में जब से मैं सरपंच बना हूँ, तो हमारी पंचायत में, मेरी जो पंचायत लोअर नंबर ए है, इसमें 171 पीएमएवाई मकान आए जिनकी हमने पेमेंट दे दी, बेस लाइन वाले। क्योंकि यही थे बेस लाइन वाले मेरी पंचायत में, जो 2011 के सर्वे के तहत। उसके बाद जो हमने ये नया, जो 2018 में जब हम इक़्तिदार में आए, तो हमने जियो टैग करवाया और उसमें हमारे 66 जो है नए नाम आए, जो इस वक्त मतलब अप्रूवल हो गए इस तरह, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग जो है वो रिजेक्ट हो गए। मतलब सब रिजेक्ट होने की क्या वजह है? देखिए, आखिर पीएमएवाई लेफ्ट आउट की रिजेक्शन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए जी, ये तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन इसकी असल वजह यह है कि वो लोग जो उस वक्त आरडीडी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ थे, और वो ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ दोज एम्प्लॉइज़ ये हुआ है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो है इनका जियो टैग नहीं किया, जिसके कारण गरीब आवाम को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं, बड़ाछाड़ पंचायत के भी आप जानते हैं कितना नुकसान हुआ। इसी तरह हमारे खड़प्पा है, बटलकोट है, और हमारी पंचायत के भी काफ़ी लोग जो है वो रिजेक्ट हो गए, वो मतलब मुस्तहिक लोग जो है रह गए। मास्टर साहब, दूसरा सवाल आपसे, अवाम का सवाल है, आप पंचायत को रिप्रेजेंट करते हो, यू आर अ मेंबर ऑफ पीआरआई। बिल्कुल जी जी। अगर आवाम को आप बताएंगे लोअर में बीडीसी का ऑफिस कहाँ पे है और डीडीसी का ऑफिस कहाँ पे है? देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि बीडीसी और डीडीसी का कोई ऑफिस नहीं है। अलबत्ता मेरी जो पंचायत घर है, उसी में मैंने जो बीडीसी का जो ऑफिस है उधर ही रखा है टेम्परेरी, क्योंकि जगह तो है ही नहीं। लेकिन उनका तो टाइम जो है धीरे धीरे अपने इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है जी। क्या ऑफिस डीडीसी के लिए, बीडीसी के लिए सेपरेट ऑफिस होना चाहिए जैसे मंडी में? देखिए जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल टोटली, जहाँ तक मेरे ब्लॉक का, ये ब्लॉक लोन का सवाल है, यहाँ टोटली कोई ऑफिस नहीं है, ना डीडीसी का है ना बीडीसी का है। ये नाम नेहाद बीडीसी डीडीसी मैं कहता हूँ कि जब ऑफिस ही नहीं तो लोगों को क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? तो ऑफिस कोई नहीं है।
तो वही मेरे ऑफिस में, मेरी पंचायत ऑफिस में मैंने इसको एडजस्ट किया है, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं मिला वैसे, क्योंकि ऑफिस होना चाहिए, इनका सेपरेट ऑफिस होना चाहिए। मास्टर साहब, अगर हम बात करें पीएचई महकमा जल शक्ति की, जी जी, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाजें उजागर हो रही हैं, जहां पे जो जीआरएस कट रही हैं उनकी माफ करने की मतलब मांग की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जल शक्ति का मामला है, वो आपको ये एक दुख भरी बात मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये कि देखिए आपने कि जैसे दिल्ली में या बाकी स्टेटों में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, उन्होंने फ्री कर दिया है बिजली और पानी। आप दिल्ली की मिसाल देख लें, तो यहाँ जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी, इसको अब यूटी मतलब कहलाने लगी, लेकिन यहाँ तो हमें नेचुरल वसाइल है, काफ़ी मतलब कुदरती वसाइल है, हमारे चश्मे हैं इधर, हमारे दरिया हैं, आबशार हैं, हर चीज़ है हमें, खासकर हमारी स्टेट में। तो बिलखुसूस अगर मैं बात डिस्ट्रिक्ट पुंछ की करूँ या लोरन मंडी ब्लॉक की करूँ, तो यहाँ तो मैं ये कहता हूँ कि हमें मतलब जल शक्ति की तरफ से 50 साल पहले जो इन्होंने पाइपें लगाई थी, 50 साल पहले वही पाइपें हैं जब से यूटी बनी है। हमें एक भी पाइप कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर ये दिखा दे कि एक पाइप भी लोन ब्लॉक में दी है, तो मैं 40 से कहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है। और आज जो उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया है कि लोगों के जीआर काट रहे हैं, किस कैपेसिटी में ये काट रहे हैं? जब लोग इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं। देखिए, यूटी का यही हमें फायदा मिला कि लोगों को उनका राशन बंद करो, इनका पानी बंद करो। यूटी बनने का इसका मतलब यह है कि हम लोगों को सता कर ये लोग मार रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जिला इंतजामिया है, चाहे वो यूटी अपने ऑनरेबल एलजी साहब है, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और यहाँ 80% लोग जो हैं, सो फार एज डिस्ट्रिक्ट पुंछ इज कंसर्न, 80% लोग जो हैं वो मजदूर पेशा है, और वो लोग बाहर गए हैं। यहाँ तो औरतें हैं, वो कमा कर लाएंगे, घर के बच्चों को पालेंगे या इनका किराया देंगे, जबकि हमारे पास अपने वसाइल हैं, हम कभी नहीं देंगे ये किराया, क्योंकि हमारे साथ ये इनजस्टिस है। मास्टर साहब, पीएमएवाई स्कीम को लेकर आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। जहां तक बात करप्शन की है, जहां तक बात रिश्वतखोरी की है, जिस तरह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर या फिर न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर, डिफरेंट न्यूज़ पोर्टल के ऊपर जो है आवाज़ें मतलब वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, आवाज़ें उजागर हो रही हैं कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। चाहे हम पीआरआई के जो मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे पंचेज और सरपंचेज आते हैं, उनकी बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें महकमा पंचायत, महकमा आरडीडी की, इनके जो मुलाजमीन हैं, जिसमें हमारे जीआरएस आते हैं और उसके बाद हमारे वीएलडब्ल्यूज आते हैं, एमपीडब्ल्यूज आते हैं, जिन्हें हम सेक्रेटरीज कहते हैं, इल्जामात लगते हैं कि कोई कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम की पहली किस्त के लिए कहीं से 10,000 रुपए के लिए मांग की जा रही है, कहीं से 8,000 की मांग की जा रही है, कहीं से 5,000 की मांग की जा रही है। मतलब इसकी क्या वजह है? इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, ये करप्शन जो है, ये रोना हम रो रहे हैं काफ़ी अरसा से, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं ख़त्म होता? ये करप्शन नहीं ख़त्म होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारी एक स्कीम है, वो जेड़ा टू लोरन, वो 3 करोड़ और 98 लाख की थी। तो वो पिछले 3 साल से उसके लाखों रुपए की पाइपें जो है वो इधर उधर लोगों ने क्या किया, उनको काट कर बाथरूम में उनको लगाया और लोगों ने अपने मकानों पे में लगाया। तो वो पैसा तमाम निकाल के डिपार्टमेंट खुद कर गया। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरी बात सुनिए, जब लाखों रुपए का करप्शन दिन दहाड़े हो रहा है, तो उसके लिए हालांकि हमारे जो डीसी साहब राहुल साहब थे, यादव साहब, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। ये डीसी साहब, ये जो हमारे आज के हैं बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन जनाब किसी ने इस स्कीम के बारे में टस से मस इनको नहीं हुआ, किसी भी ऑफिसर को। ये तो आप खुद अंदाजा लगाएं, ये डिपार्टमेंट की भी बात कर। जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन किया कि ये जो जीआरएस या सेक्रेटरी या पीआरआई मेंबर जो है, ये लोगों से 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार मतलब इल्जामात है। हाँ, ये है। लेकिन देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि मेरे
ये क्राई हम सुनते हैं हर जगह से, लेकिन मेरे नोटिस में ऐसा नहीं है कि कोई जीआरएस या सरपंच या पंच जो है वो करप्शन कर रहा है। मतलब मेरे नोटिस में नहीं है, अफवाह तो पड़ी है, चलती है। तो मैं इससे ये कहूँगा क्योंकि हो सकता है छुप कर कोई लेता रहे, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन मतलब ग्राउंड ऐसी कोई सिस्टम मतलब मेरे सामने नहीं आया है। मतलब ये अवाम के इल्जामात होते हैं ना, अवाम बोलती है, अवाम बोलती है। जी जी, मैं भी मैक्सिमम स्टोरीज पे कर चुका हूँ। आपने हाँ बहुत बार कहा, मैं सुनता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं है। इसका मुझे ना मतलब मैं तब किसी पे इल्जाम लगाऊंगा अगर कोई बाई हैंड पकड़ा मतलब जाए, हाथ हैंडेड पकड़ा जाए। आप सरपंच है लेकिन आपके नोट्स में ये चीज नहीं है। नहीं, मेरे नोट्स में मीडिया वाले या आया है, ये मेरे नोट्स में आती है, लेकिन मैं सो फार एज माई पंचायत इज कंसर्न देयर इज नो एनी करप्शन, कुछ नहीं है। वैसे ये मैं मतलब गारंटी से कहता हूँ, मुझसे छप कर कोई किसी को दे जाए उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, ये मतलब क्लियर बात कहता हूँ। माज साहब, अभी आप अपनी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जी जी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा पुंछ, तो क्या समझ के आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए जी, मैं एक आपको बताता हूँ, आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप सब चीज़ पे आपकी नज़र है। आप देखते हैं कि हमारे मंडी ब्लॉक से, मंडी तहसील से हमारे आज तक तमाम रिप्रेजेंटेटिव आए। मतलब इसमें मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद जानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर देखा जाए पिछले 50 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस तहसील मंडी की जीरो पोजीशन है, नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कुछ आदमियों ने किया, जैसे हमें ब्लॉक्स मिले, जैसे हम डिग्री कॉलेज मंडी मिली, जैसे इसी तरह से काफ़ी काम हुए, लेकिन जो इन लोगों ने करना था वो नहीं। आप देखें कि श्रीनगर के या डिवीजन, श्रीनगर डिवीजन के लोगों के एमएलए के काम देखो कि उन्होंने उनको चमका दिया। यहाँ हमारे लोअर मंडी की बात करो कि ये टूरिज्म के लिए इतनी खूबसूरत जगह है। पिछले दिनों इधर से बम्बे से कुछ लोग आए, एक डिविजनल कमिश्नर ड्राइवर था और एक डिप कमांडर साहब थे। वो कहते थे कि लोरन मंडी जो एरिया है ये हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह है और टूरिज्म के लिए सबसे अच्छी जगह है। मतलब इन अवर कंट्री सबसे अगर कोई ब्यूटीफुल प्लेस है वो लोरन और मंडी का ये पिछला एरिया है। लेकिन आज तक मतलब टूरिज्म इस तरह कोई भी तवज्जो नहीं दी। मैं ये कहता हूँ आज लोग रो रहे हैं कि मतलब अपनी पार्टी से आपको क्या उम्मीदें हैं? मैं देखिए, हाँ, ये मेरी जो पार्टी, अपनी पार्टी जो हमने ज्वाइन की थी, ये हमने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूंगा। आप देखेंगे कितने अरसे से हुकूमत कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कितने अरसे से कर रही है। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर पे राज किया है और मैक्सिमम पीरियड जो है उनका था। लेकिन जब हमने ये देखा जैसे कि इन्होंने दफा जो 317 370 वो भी खत्म करा दिया, 35A को वो भी खत्म करा दिया, जबकि इनके पास फुल मेजॉरिटी थी। मतलब इनके पास फुल मेजॉरिटी थी उस वक्त भी ये मतलब असेंबली में या पार्लियामेंट में इसको पास करवा सकते थे। एक मिनट माज साहब, ये मेरा सवाल नहीं है ना ये मेरा इल्जाम है। ये दीगर रहनुमाओं जो हमारी जमातें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके रहनुमाओं का, उनके मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये सवाल है कि काश अपनी पार्टी अपनों की होती। देखिए, काश अपनी पार्टी अपनों की होती। देखिए जी, बिल्कुल अपनों की पार्टी है, ये किसी गैर की पार्टी नहीं, ये हम सब की पार्टी है। हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी या कोई और पार्टी का हमने एक मुतबादल एक जमात बनाई है जो कि ये दावा करेगी, और हम इंशाल्लाह फख्र से कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम वो पुराने जितने भी जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है या स्टेट के साथ जो इन्होंने गद्दारी की है उन पार्टियों ने, हम वो तमाम चीज़ें जो है वो हम उसका हल निकालेंगे और हम लोगों की सही सेवा करेंगे, सही खिदमत करेंगे। और जहाँ तक पार्टी का, अपनी पार्टी का तल्लक है, तो आप यकीन मानिए इंशाल्लाह हमारी पार्टी आएगी
क्योंकि लोग पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको आजमा चुके हैं। ये नई पार्टी है, इंशाल्लाह हम नया ऐसा काम, नया कश्मीर हम बनाएंगे। मोदी तो कह रहा था, मोदी जी तो कह रहे थे कि हम नया कश्मीर बनाएंगे। नया कश्मीर जो उन्होंने बना वो देख लिया आपने। आज पानी जो हमारा अपना उसका भी कराया, जो आज ये कहते हैं कि राशन बंद करो, गरीब बीपीएल लोग जो कि जिन खाने के लिए उनका भी नहीं मतलब बंद करवा रहे। तो इसका क्या फायदा है? हम चाहते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट आई, हम इन लोगों को फ्री राशन देंगे। हम इन लोगों को जो पेंशन, जो ये ओल्ड एज पेंशन है, जैसे कि हमारे कायद ने कहा है, हम उसको 5,000 पर मंथ इनको देंगे। और इसी तरह जितने भी ये गरीबों के जो भी मसाइल है, हम जानते हैं, हम ग्राउंड वर्कर है, वर्क कम कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो हम इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। मां साहब, एक सवाल यहां से निकलता है, अगर मैं किसी एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त पूरे ब्लॉक लोरन को ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप जो है अगर देखोगे तो आप डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी पार्टी में। सवाल ये है, एमजी नरेगा स्कीम की बात करें, 14th FC की बात करें, BADB की बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्लान की बात करें, CDF की बात करें, CDS की बात करें, हर स्कीम के अंदर अवाम को बड़े बड़े घोटाले देखने को मिले हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अब मतलब अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, अगर हम बात करें आपकी पंचायत की, आपकी पंचायत में 14th FC और MG नरेगा स्कीम के तहत जो काम हुए हैं, मतलब वो कौन कौन से काम आपने करवाए हैं? देखिए जी, जहां तक ताल्लुक है 14 FC और MG नरेगा का, BADP तो मेरे यहाँ कोई काम नहीं है मेरी पंचायत में। लेकिन मेरी पंचायत में मैक्सिमम काम जो है वो इस वक्त PMAY ना, ये इसके क्या कहते हैं 14 FC और नरेगा का है। मतलब टोटल पैसा अभी तक आपकी पंचायत में लोअर में 14th FC का कितना वागुजार हुआ है? वो ये मेरी पंचायत में, हाँ। देखिए जी, मेरी पंचायत में ये हुआ है तकरीबन मोर देन 25 लाख, बट 30 लाख, मोर देन 30 लाख, 33 34। हाँ, बस इतना है। मतलब उसकी क्या, उसमें आपने कौन कौन से काम करवाए? मतलब जो काम करवाए क्या वो ग्राउंड्स पे हुए हैं? नहीं, आप PMAY की बात कर रहे हैं ना 14th FC की? देखिए 14 FC की बात ये मैं कर रहा हूँ। 14 FC में हमने रोड्स बनाई है। मैं चीजें बताता हूँ। मतलब कौन कौन सी रोड्स? हमने ये देखो जितने भी ये मोहल्ले की रोड हैं, हम उनमें 14 FC लगाया पैसा। साथ में हमने 14 FC का पैसा यहाँ ये हमारी ये है ना नियाबत, वहाँ हमने दिया नियाबत घर के लिए, क्योंकि वो इसी तरह पड़ी हुई थी, उसके लिए मैंने पैसा दिया। और उसके साथ ये जो हमारी दूसरी बिल्डिंगें जो हैं, जो अधूरी रह गई थी इस पंचायत में, तो उनको मैंने दिया 10 लाख रुपया। फिर मैं एक ज़्यादा क्या बात करूं, जो हमारे पास ये आया कपेक्स बजट, उस कपेक्स बजट में मैंने 30 लाख आया हमारे पास, वो हमने यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स रखी है। और उसके साथ ऊपर BDO ऑफिस के लिए हमने वो पैसा रिजर्व रखा है। तो वो हम मतलब बैक टू विलेज में क्या किया आपने अपनी पंचायत? देखिए, बैक टू विलेज की मैं अब बात करूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बैक टू विलेज में मैं जनाब ये कहा, मेरे पास 12 लाख रुपया आया आज तक। पहले जो 2 लाख रुपया आया था उसका हमने एक ट्रांसफार्मर नला वाला, मेरी वार्ड नंबर 4 है नला, क्योंकि वो बहुत दूर वार्ड है, मैंने उधर 23 kV का ट्रांसफार्मर लगा दिया। मतलब लग गया नला में ट्रांसफार्मर लग गया। उसके बाद मेरे पास आया 10 लाख का ये बैक टू विलेज। 10 लाख में मैंने 3 लाख रुपया जो है वो दिया PHE को, कि हमारे मतलब लोगों में आज तक जब मैंने PHE की हालत देखी जल शक्ति की, कि एक पाइप नहीं दे सके। हमने 3 लाख में हमने सोचा कि 500-600 पाइप आ जाएंगे, लोगों को हम देंगे। आज 2 साल हो गए उसके, इस वक्त तक ना टेंडर हुए ना इस वक्त तक वो हमें पैसा मिला। ये महज एक फ्रॉड बनाकर रखा है। ये तमाम अगर इस चीज के जिम्मेदार है कोई PR नहीं है, सिर्फ कौन है इसके जो RDD के जितने भी ऑफिसर हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, खासकर टेक्निकल वाले। इस वक्त तक आज जब ये 31 मार्च आने वाली है तो आप टेंडर लग रहे हैं, ताकि ये तो काम होगा नहीं, ये लैप्स हो जाएगा। ये कितना नुकसान हुआ है ड्यू टू RDD डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है मतलब आपका कहना है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट आता है इसके अंदर उसको उसका रिस्पॉन्सिबल है। वही देखिए, जैसे मैंने 14 इसमें BDC प्लान में मैंने एक यहाँ अप्रोच रखी थी एक पुल, तो वो 3 बार
3 बार टेंडर लगे, इस वक्त तक काम नहीं है। अब क्या है, 10 दिन में कब वो काम होगा? मेरा पैसा गया, उसका जिम्मेदार जो है मैं तो ये कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न डिपार्टमेंट है। ये अगर मेरा कपैक्स पैसा जो है, मेरी बिल्डिंग ये जो मैंने ये रखी है शॉपिंग कम्प्लेक्स या वीडियो ऑफिस के लिए जो पैसा रखा, अगर वो पैसा 31 मार्च तक लैप्स हो गया, उसका जिम्मेदार डीसी साहब है और वो कंसर्न डिपार्टमेंट है। इसी तरह मैं क्या, नाला रोड है, मैंने आप कहते हैं काम, मैं ये दावे से कह रहा हूँ जितने काम मैंने अपने अल्लाह के फजल से इस पंचायत में किया, पिछले 50 साल में ऐसे काम नहीं है। मैं वसूख के साथ कहता हूँ और आपको पूरी डाटा देकर मतलब आपको दूंगा। नाला रोड है, मैंने पंचायत सिटी फंड से मतलब 12 लाख रुपए में वो उसका वो सैंक्शन करवाई। 1 किलोमीटर कटिंग थी, वेरी शॉर्ट, मतलब वो जगह थी जिस रोड बनी वहां पे। नहीं, मैं बात सुनने ना, इस वक्त तक वहां रोड जो है नहीं जा सकी, जबकि ये उसके पहले डिस्प्यूट था किसका रहा, जगह का, लैंड डिस्प्यूट कि हमें उसका फर्स्ट पॉइंट नहीं मिलता था। तो चलो वो अब मैंने वो मामला हल कर लिया। फिर मैंने एक रेजोल्यूशन लिखी पूरे दोनों पंचायतों की तरफ से, वो मैंने एसीडी साहब की तरफ भेजा, लेकिन एसीडी साहब ने इस वक्त तक वो रोड हमें अलो नहीं किया कि आप काम लगाएं। अगर वो पैसा भी अगर जाया हुआ, कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब है ये जो ऑफिसर, ये शाही ऑफिसरी चल रही है, ये जो यूटी में सबसे बड़ा नुकसान हमें यह है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते वो काम करते थे, हम उनको गले से पकड़ते थे, हम बात करने, ये हमारे साथ बात करने पे राजी नहीं है। ये जो अफसरशाही रखी है, ये सब जो कसूर इनका है। ये चाहते हैं कि ये जो 3 टायर सिस्टम है ये फेल हो। मां साहब, आखिरी और अहम सवाल आपसे रहेगा, ये लास्ट सवाल है मेरा। सवाल यह है कि अगर हम ब्लॉक लोरन में, क्योंकि आप ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, जी सर, हमने देखा आपको बहुत सी बार आपकी स्पीचें भी सुनी हमने, जी आप ब्लॉक लोरन को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां से ब्लॉक शुरू होता है पलेरा से, खत्म होता है कहां पे जाके, बेला बाला पाटल। अगर कहीं पे गलत हुआ होगा, कहीं पे कोई ऐसे काम जो कागजों तक महदूद हुए होंगे, जो जिनके फेक बिल्स निकाले गए होंगे, जमीन पे काम नहीं है, कागजों पे हो गया, अगर किसी भी पंचायत में इस तरह का गफला पाया गया, सामने लाया गया, तो मास्टर कामरान साहब को उसमें क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप चाहते हैं उसका कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए जी, एक बात मैं बताऊं, आज तो वो सिस्टम नहीं जो पहले था, जो पहले मतलब पीरियड में होता था। आज ये आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ा, अगर सोचा जाए तो बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो अगर इस किस्म का कोई भी आपको ऐसा मिले, कोई आदमी इसकी, अगर आप इसकी वेरीफाई करें या निशानदेही करें कि फलानी जगह काम के बगैर पैसा है, तो मैं तो कहता हूँ उसको कड़ी लगनी चाहिए, उस ऑफिसर को, उस सरपंच को और उस जई को जिसने ये ऐसा मतलब पेमेंट निकाली है लेकिन मौके पे काम नहीं है, तो वो उसके साथ मैं बिल्कुल, क्योंकि गलत काम के साथ कभी मास्टर कामरान जो है कभी मतलब साथ नहीं देता। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं चाहूंगा कि मेरी पंचायत ही नहीं बल्कि ये ब्लॉक जो है ये अच्छी तरीके से तरक्की करे। आप जानते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर काफ़ी खामियां हैं और मैं ये भी जानता हूं कि सभी सरपंच एक जैसे नहीं होते, सभी पंच नहीं होते, सभी ऑफिसर एक जैसे नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह हमारे बीडीओ साहब नए आए हैं, इन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि ये जितने भी पेंडिंग काम है ये इन टाइम किए जाएंगे। तो देखते हैं 31 मार्च तक अगर हो गए तो हम उनके वेलकम करते हैं, अगर ना हुए तो हम इनको नंगा करेंगे, हम छोड़ेंगे। ये अवाम का पैसा है, ये मेरे बाप का नहीं है, ये गवर्नमेंट पैसा दे दिया पब्लिक के लिए। अगर हम सही पैसा नहीं लगाएंगे तो या उसमें डिपार्टमेंट की कोई फॉल्ट हुई या जो कंसर्न कोई भी आदमी है तो हम उसको माफ नहीं करेंगे। मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, ये थे मास्टर कामरान साहब जो एज अ सरपंच अपनी पंचायत लोवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी आप उनको समाअत फरमा रहे थे। और अब ये जो फैसला है ये जाएगा अवाम की अदालत में, इसे अवाम देखेगी। वाकई तौर में जो बातें मास्टर कामरान से बोली, इन्होंने ऑन ग्राउंड काम किए हैं, वो अवाम बताएगी, अवाम देखेगी और बताएगी। आप देखते रहे अवाम की आवाज़ इफ्तिकार सोफी के साथ। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।